और जो दिव्य देवी प्रकट हुई थी उसको अष्टधा प्रकृति का वरदान दे करके भगवान वहाँ से अर्धनारीश्वर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। ये सुंदर पुरुष तपस्या करने लग जाता है आनंद वन में बैठ करके। तपस्या करते करते उसके शरीर से जल की धाराएं निकलने लगती हैं। शरीर से जल की धाराएं निकली, उन जल की धाराओं में अगाध जल में वो सुंदर पुरुष सो जाता है। जल में सो जाने के कारण जलसाई उस पुरुष का नाम एक और पड़ जाता है नारायण। नार का मतलब होता है जल, और जिसने जल को धारण कर लिया है उसी का नाम होता है नारायण। इसीलिए जल का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। जल को कभी भी बेकार में नहीं डोलते रहना चाहिए, गिराते रहना चाहिए। जल भगवान नारायण के शरीर से निकला है। गंगा जी कहाँ से निकली है? जिन चरणों से ये गंगा निकली है। भगवान नारायण के चरणों से गंगा जी निकली। शंकर जटा समाई, नारायण के चरणों से निकल करके गंगा जी शंकर के जटा में समा गई। और शंकर जी ने भी सारा जल बाहर ऐसे नहीं गिरने दिया, उसको संभाल करके अपने सिर पे रख लिया। जितनी आवश्यकता होगी उतना निकाल करके देते रहेंगे। तो मेरे भाई बहन, जल ही जीवन है और ये जल बड़ा पवित्र है। जल का सम्मान होना चाहिए। जल देवता है, जल विष्णु का अंश है, जल शिवांश है और जल के स्वामी वरुण है कि नहीं? बिना जल के कोई पूजा तो नहीं होती, बिना जल के जीवन नहीं होता। और जिसके शरीर में जल जा रहा है समझ लीजिए उसके अंदर में नारायण और शिव प्रवेश कर रहे हैं। कई लोग कहते हैं भगवान कहाँ है, हमें दिखाई नहीं देते, उनको पता नहीं लगता। तो इसी से पता लगा लेना चाहिए जल का स्वरूप नारायण है और वो शंकर जी समेट के बैठा है। तो शंकर भी शिव और विष्णु आपके शरीर के अंदर में विद्यमान है। जल का सम्मान करने से नारायण और शिव का सम्मान हुआ करता है। बोले शंकर भगवान की जय हो। जब हम शंकर की पूजा करेंगे तब शंकर जानते हैं हमें कितना जल चाहिए। कई बार लोग परेशान हो जाते हैं। गत वर्षों में, पिछले वर्षों में भोलेनाथ जब बनते थे यहाँ पे, तो भगवान शंकर इतनी जल वृष्टि करते थे, इतनी जल वृष्टि करते थे कि पूरे साल भर यहाँ बंदा में पानी नहीं सूखता था, पीने की व्यवस्था रहा करती थी। अभी पिछले 2 सालों में शंकर जी नहीं बने तो जो है मई जून में हाहाकार मचने लग गया। पानी खत्म हो रहा है, पानी की बड़ी समस्या हो रही है। हमसे कोई कहता है कि पानी खत्म हो रही है तो हम तो यही कहते हैं भाई पानी खत्म होना स्वाभाविक है। जल के देवता भगवान शिव हैं। हमको जितना चाहिए, जब हम भगवान को स्मरण करते रहते हैं तो हमको जल आज उतना प्राप्त होता रहता है। जिस जिस क्षेत्र में सूखे की संभावना रहती है, जहां पर सही से वर्षा नहीं होती, समय से वर्षा नहीं होती, सब लोग इस बात को ध्यान से सुने और अपने ध्यान में रखें। वो लोग भगवान शिव की आराधना करें, भगवान शिव की उपासना करें, पार्थिवेश्वर भगवान शिव का निर्माण कराएं। जब आप पार्थिवेश्वर शिवलिंग का निर्माण करेंगे, भोलेनाथ का पूजन करेंगे, अर्चन करेंगे, अभिषेक करेंगे,
तो आपको जितने जल की आवश्यकता होगी भगवान भोलेनाथ समय समय पर आपको उतना प्रदान किया करेंगे। बोले शंकर भगवान की जय।